हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस सेशन में बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन का। ये सेट है, सेट प्रैक्टिस है, ये एचपीडी का है। तो इससे आज जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से, उसके विषय पे बात करेंगे। तो चलिए लेट ना करते हुए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। आज का पहला क्वेश्चन है, सतलज नदी का उद्गम स्थल है। सतलज नदी का जो उद्गम स्थल है वो क्या है, वो बताना है। तो सतलज नदी का जो उद्गम स्थल है, जहाँ से इसका जो है या कह सकते हैं जन्म हुआ है, वो है राकस झील से। कहाँ से? राकस झील। ऑप्शन नंबर 20 है। मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है, इसके बारे में बताना है। मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मछलियों का अध्ययन जो है इक्थियोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? इक्थियोलॉजी। इक्थियोलॉजी ऑप्शन सी। और मिथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन, फलों का अध्ययन जो है पोमोलॉजी होता है। आगे अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है एक सेकेंड। कह रहा है बिना दुर्ग वाला एकमात्र सिंधु शहर कौन सा है? बिना दुर्ग वाला एकमात्र सिंधु शहर कौन सा है, इसके बारे में बताना है। तो इसका जो है चनहुद्रो। क्या है? चनहुद्रो सही आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध चित्रदुर्ग किला किस राज्य में है? प्रसिद्ध चित्रदुर्ग किला जो है यह किस राज्य में है? तो ये जो है आपका कर्नाटक में है। दोस्तों, हम 100 किलो का मतलब कि 100 किला इंडिया में जो मतलब कि जो 100 किले हैं, जो प्रमुख 100 किले हैं, वो कहाँ पे हैं, इसका जो है मैंने एक वीडियो शॉर्ट में डाल दिया है। मतलब कि शॉर्ट वीडियो बना करके जो है इसी चैनल पे डाला हुआ है। तो कर्नाटक में है। माई मास्टर। माई मास्टर क्या है? एक पुस्तक है। तो इसके लेखक जो है ये कौन है, ये बताना है। तो माई मास्टर पुस्तक के लेखक जो है ये कौन है, ये आपको हो जाएंगे स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, रविन्द्रनाथ टैगोर, एम राधा कृष्णन। तो ये जो है सही आंसर जो है इसका, माई मास्टर के जो लेखक है वो स्वामी विवेकानंद है। कौन है? स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पुलवामा में आतंकी हमला, ये बहुत दिल को झकझोर देने वाला जो है ये घटना हुआ था। ये कब की घटना है? ये हाल फिलहाल की ही घटना है ना। और इसे कोई भूल नहीं सकता है। इसी को जो है ब्लैक डे के रूप में जो है जाना जाता है। तो पुलवामा में जो आतंकी हमला जो हुआ था, ये कब हुआ था? तो वर्ष 2019 में हुआ था। कब हुआ था? 2019 में हुआ था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। कह रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में दीवानी का अधिग्रहण किया था। मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये बंगाल में दीवानी का जो है अधिग्रहण किया था। दीवानी करने का मतलब कि वो इनको जो है राजस्व, यानी जो राजस्व है वो वसूली प्रदान करने का जो है ये है पावर जो है ये कब दिया गया, तो उसके बारे में बताना है। तो ये 1765 से शुरू हुआ था। कब? 1765 से। अगला क्वेश्चन है, सांची स्तूप की खोज किसने की थी? सांची का जो स्तूप है ये, इसका जो खोज है वो कौन किया था? तो सांची का स्तूप का जो खोज है सर हेनरी टेलर ने किया था। कौन किया था? सर हेनरी टेलर ने किया था। बारदोली में किसान आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? बारदोली में जो है किसान आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो ये जो है 1928 में हुई थी। कब हुई थी? 1928 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो जो हमारा संविधान है ये धार्मिक मामलों के जो प्रबंधन, यानी जो उससे धार्मिक से रिलेटेड जो स्वतंत्रता है, ये अनुच्छेद कितने से संबंधित है? अनुच्छेद 26 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है ये 2000
15 में शुरू की गई थी। पेपारा, पेपारा क्या है? वन्य जीव अभ्यारण्य जो है यह किस राज्य में स्थित है? तो पेपारा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये है केरल में स्थित है। कहाँ पे? केरल में। कार्बी आंगलोंग पहाड़िया, कार्बी आंगलोंग पहाड़िया जो है यह किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है असम में है। थोड़ा सा शब्द से ही पता चल रहा है कि ये असमी शब्द है। अगला है विश्व थायराइड दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व थायराइड दिवस जो है यह किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व थायराइड दिवस ये मनाया जाता है, अभी यहाँ पर आगे ऑप्शन और है, तो यहाँ पे 25 मई कब मनाया जाता है? 25 मई को मनाया जाता है। 25 मई, ऑप्शन नंबर डी सही। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर क्वेश्चन है चंबल किसकी सहायक नदी है? तो चंबल जो सहायक नदी है ये यमुना का सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? यमुना का। भारत का दूसरा उच्च संवैधानिक पद कौन सा है? भारत का दूसरा उच्च संवैधानिक पद कौन सा है? तो भारत का जो दूसरा उच्च जो संवैधानिक पद है वह है उपराष्ट्रपति का। पहला क्या है? राष्ट्रपति, ठीक है, दूसरा उपराष्ट्रपति। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है भारत माला परियोजना किससे संबंधित है? तो भारत माला परियोजना जो है यह किससे संबंधित है? भारत माला परियोजना जो है यह है राजमार्ग से संबंधित। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना जो है ये हुआ था 1875 में हुआ था। कब हुआ था? 1875 में। तीर्थकर शब्द किस धर्म से संबंधित है? तो तीर्थकर जो है ये है बौद्ध धर्म से संबंधित। किससे है? सॉरी, जैन धर्म के जो है बोलते हैं ना 24वें तीर्थकर, पहले मतलब कि जो है इसके जो है जनक कह सकते हैं, तो जनक जो है पार्श्वनाथ थे, 24वें तीर्थकर ये महावीर स्वामी, तो इस तरीके से जो है जैन धर्म से संबंधित है। किससे? जैन धर्म से। तुंगभद्रा जो है ये किसकी सहायक नदी है? तो तुंगभद्रा जो है ये सहायक नदी है कृष्णा की। किसकी सहायक नदी है? तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की। अगला क्वेश्चन है हम्पी को यूनेस्को द्वारा किस वर्ष जो है विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है? हम्पी को जो है यूनेस्को के द्वारा जो है विश्व धरोहर के रूप में जो है कब घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया था 1986 को। कब किया गया था? 1986। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तोरा मीरा किसकी एक किस्म है? तोरा मीरा एक किस्म है फसल का जो है यह कौन सा किस्म है? तो ये जो है किसी किस्म है, तो ये जो है तिलहन का है, ठीक है, तिलहन। अगला क्वेश्चन है कालीबंगा अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? कालीबंगा अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? कालीबंगा अभ्यारण्य जो है ये है कर्नाटक में स्थित है। कहाँ है स्थित? कर्नाटक में। हाजी अली दरगाह कहाँ स्थित है? हाजी अली दरगाह जो है यह मुंबई में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? मुंबई में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत जो है यह किस वर्ष से की गई थी ये बताना है। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत जो है ये 2014 से की गई थी। कब की गई थी? 2014 से प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत की गई थी। ब्रज का भूमि के रूप में किसे जाना जाता है? ब्रज का भूमि के रूप में हम किसे जानते हैं? तो ब्रज की भूमि जो है यह भूटान से हम जानते हैं। किससे? भूटान से संबंधित है। अगला है हिमाचल प्रदेश राज्य किस वर्ष जो है अस्तित्व में आया था? तो हिमाचल प्रदेश राज्य का जो है उदय या फिर अपने अस्तित्व में जो है ये कब आया था? तो हिमाचल प्रदेश जो है 1971 में आया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा स्थल में एक मांदा है। यह मांदा जो है किस नदी के तट पर स्थित है? हड़प्पा स्थल के हड़प्पा के अंतर्गत आता है एक मांदा जगह है। यह किस नदी के तट पर स्थित था ये बताना है। तो यह जो है कौन से नदी के तट पर था? तो ये है चिनाब नदी के तट पे। किस पे?
चिन्नाब नदी के तट पे। अगला क्वेश्चन है अनुव्रत। अगला क्वेश्चन के एक सेकेंड। अनुव्रत। अगला क्वेश्चन 29 नंबर, अनुव्रत शब्द किस धर्म से संबंधित है? तो अनुव्रत जो शब्द है यह कौन से धर्म से संबंधित है? ये जो है, आइए देखते हैं ऑप्शन। बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, उपयुक्त में दोनों तो नहीं। ये जो है आपको किससे संबंधित है? अनुव्रत शब्द जो है ये आपको जैन धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? जैन धर्म से। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला है रावी नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या है? रावी नदी को जो है ऋग्वेद में जो है किस नाम से हम जानते हैं या किस नाम से इससे जो है व्याख्या किया गया है? तो ये जो है रावी नदी को ऋग्वैदिक नाम जो है परुष्णी नदी, क्या बोला गया? परुष्णी नदी बोला गया है। क्या? परुष्णी नदी। ऑप्शन नंबर 20 सही। अगला है क्वेश्चन नंबर 31, भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना किस वर्ष हुई थी? अभिलेखागारों की स्थापना जो भारत में किस वर्ष की गई थी? तो ये इसकी स्थापना जो है ये 1891 में की गई थी। कब की गई थी? 1891 में। चंदन किस राज्य का राजकीय वृक्ष है? चंदन किस राज्य का राजकीय वृक्ष है? तो चंदन जो है ये कर्नाटक का क्या है? राजकीय वृक्ष है। बिहार का बरगद। भारतीय खिलाड़ी भवानी देवी किससे संबंधित है? भवानी देवी जो खिलाड़ी है यह कौन से खेल से संबंधित है? इनका जो है कौन से खेल से ताल्लुकात है? तो इनका जो है तलवारबाजी, तीरंदाजी, बैडमिंटन, क्रिकेट किससे है? तो तलवारबाजी से है। ऑप्शन नंबर ए सही। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 34 नंबर है, कोल्हापुर शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो कोल्हापुर शहर जो है यह पंचगंगा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उगादि किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? उगादि किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो उगादि जो है यह आंध्र प्रदेश का प्रमुख त्यौहार है। किसका? आंध्र प्रदेश का। ऑप्शन नंबर ए सही। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है एक एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक के लेखक कौन है? एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक के लेखक कौन है? एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक के लेखक जो है यह है नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुंगभद्रा नदी का प्राचीन नाम क्या है? तुंगभद्रा नदी का जो प्राचीन नाम है वो क्या है? तुंगभद्रा नदी का प्राचीन नाम क्या है? तुंगभद्रा नदी का जो प्राचीन नाम है वो है पंपा। क्या नाम है? पंपा। क्या नाम है? पंपा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 नंबर क्वेश्चन, सूर्यधार झील किस राज्य में स्थित है? सूर्यधार झील क्या है? सूर्यधार झील जो है यह किस राज्य में स्थित है? तो सूर्यधार झील जो है यह उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पे है? उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर, आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक किसे माना जाता है? आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक जो है ये किसे माना जाता है? तो ये जो है जॉन डाल्टन। किसे माना जाता है? जॉन डाल्टन को माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के किस शिलालेख से बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख मिलता है? मतलब अशोक के जो है कहाँ के शिलालेख से जो है बौद्ध धर्मों का उल्लेख मिलता है? तो ये जो है भाब्रू शिलालेख से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन है, केरल से संबंधित तट को किस नाम से जाना जाता है? तो केरल से संबंधित जो तट है उसे क्या बोलते हैं? तो उसे क्या बोलते हैं? मालाबार तट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मालाबार तट। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
अगला 42 नंबर क्वेश्चन है, कांवरताल आर्द्रभूमि किस राज्य में स्थित है? कांवरताल जो है आर्द्रभूमि यह किस राज्य में स्थित है? तो ये है बिहार में। ठीक है, बिहार, ऑप्शन नंबर 20 है। नेपाल का अंतर्राष्ट्रीय कॉलिंग कोड क्या है? जैसे इंडिया में है ना, इंडिया में क्या है 91 शुरू में मतलब जोड़ा जाता है नंबर से आगे, तो वो कोड मार्क है इंडिया का। तो वैसे ही नेपाल का जो है अंतर्राष्ट्रीय कॉलिंग कोड क्या है? तो नेपाल का जो है यानी दूर से ही पता लग जाएगा कि हाँ ये फलाने देश का नंबर है। तो जो नेपाल का जो अंतर्राष्ट्रीय कॉलिंग कोड है वो क्या है? तो वो है अपना ये क्या बोलते हैं, नेपाल का 977। ठीक है, 77। तो ये था आज का क्लास। आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, जो लोग नए होंगे वो कृपया करके। चलिए ठीक है, तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,